हेलो फ्रेंड्स, इट्स अविशना गोगोई। ओके, मैं अभी बाकी की इंट्रो दे देती हूँ। तो आज है डे 53 ऑफ आवर 75 डेज़ हार्ट चैलेंज। मैं यहाँ कोका की हेल्प कर रही हूँ। तो मैं नीचे पढ़ाई कर रही थी तो कोका ने बोला कुछ काम है तो कर लेते हैं, और वो सुबह सुबह काम करवा रहे हैं। पता है कोका ने क्या क्या पता है? तीन जो हमारी लाइट बाहर की लाइट है, तो बाहर की लाइट तीनों के वायर्स एक साथ लाकर मतलब एक ही स्विच कर दिया। तो लाइक कोका का लाइक इलेक्ट्रिशियन ब्रेन बहुत है। एंड एज यू नो, जब कोका 19 साल के थे, मुझसे बस 1 साल बड़े, जब 19 साल के थे तब से लाइक यही काम करके आ रहे हैं IAF में। मैं जबकि बोला था आपको, कोका मेरे इंडियन एयरफोर्स में सर्विस मैन है, और यू कैन से एक्स एयरमैन। एंड उनकी एज 80 एवोव है, फिर भी इतनी आसानी से काम करते रहते हैं। सो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या हेल्प की कोका को। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. तो अभी मैंने क्या क्या पढ़ा है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और मतलब थोड़ी सी बाकी थे लिखने के लिए, मैं भूल गई थी, तो मैंने कंप्लीट कर ली। एंड हाँ, ये बस JEE की नोट्स है, बेसिकली क्लास नोट्स नहीं है। अभी आते हैं फिज़िक्स के। तो फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं लेट्स अप्रोच में। एंड हाँ, मैंने भी कर ली, लेकिन अभी तक न्यूमेरिकल्स में से नहीं हो रहे, तो आई थिंक मुझे और प्रैक्टिस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स। सो मैंने क्या किया, लास्ट ईयर के भी कुछ ऐसे बैच थे, उस पे से मैं थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे मैंने वो कर लिया। एंड देन मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर दी, क्योंकि सर सेकंड चैप्टर पढ़ा ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर भी पढ़ने को लग जाती हूँ। ओनली टेक्स्ट बुक जो कि लेक्चर्स हैं, 1 शॉट लेक्चर्स, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस, में वो लेक्चर्स देख रही हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब में। एंड देन आते हैं आज की कंप्यूटर साइंस की क्लास। आज हम लोग का क्लास 3rd था, लेक्चर नंबर 3rd। एंड वहाँ पर आज एरे पढ़ाया एंड फंक्शंस पढ़ाएंगे बोले हैं कल से। एंड यहाँ पर स्ट्रिंग्स भी पढ़ा ली है। आई डोंट नो आवाज़ अच्छी आएगी कि नहीं, बट कल मेरी एक भी क्लास नहीं है लेट्स अप्रोच से, तो मैंने ठान ली है कि कल मैं ये पूरी अपनी NDA का पूरा रूटीन फॉलो करूँगी। कल ट्यूसडे है, तो कल सुबह सुबह फिज़िक्स है, इंग्लिश है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है। सुबह उठ के पढ़ाई करने से ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद जॉगिंग करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई वांट टू वेक अप अ बिट अर्लियर। तो चलो वो सब तो है। एंड देन वी विल डू करंट अफेयर्स। कल वेदर कैसा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है एंड गर्मी में पढ़ाई नहीं जाती। मैं थोड़ी सी ऐसे उधर उधर चल जाऊँ ना, उतने में पूरी पसीना पसीना हो जाती हूँ, तो उस बीच में एक्सरसाइज करना इज़ नॉट पॉसिबल। आई नो डिफेंस में सब करते हैं, बट अभी मैं क्लास 12th की हूँ, सो आई हैव टू बी फिट एंड फाइन। मेरी 12th भी अच्छी हो, क्योंकि 12th मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नॉट बिकॉज फॉर NDA के लिए मैटर करता है, क्योंकि आपको एक अच्छी रिजल्ट एनी हाउ चाहिए 12th में। एंड बेसिकली ऑल मतलब जो ऐसे हैं ना डिफेंस में जाते हैं, दे आर ऑल एट गुड एट स्टडीज़, दे आर गुड एट स्टडीज़, दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, दे आर गुड एट एवरीथिंग। तो कैडेट है मेरी दीदी उनकी, तो उनकी लाइक आई हैव फॉरगॉटन हर नेम, जो अभी पास आउट हुई है NDA से। She got like 90 above percentage in her 12th grade, and she also was doing something economics. तो like
देखिए इतना अच्छा पढ़ाई में होते हैं, उतने अच्छा खेल में भी होते हैं। एंड आई नो ऐसे बच्चे तो जाते हैं डिफेंस में जो ऑलराउंडर होते हैं, ऐसे नॉर्मल बच्चे कहाँ जाते होंगे। सो ये मेरी जर्नी है टू बी एवरेस्ट से ऊपर जाने का। Hello friends, I woke up a bit late today. It's already 5:30, but still we're gonna make the day productive. अच्छा, आप लोग बोल रहे हो कि कुछ नहीं पढ़ती हो ना तुम कि फिजिक्स के अलावा, तो ये देखो मैंने ये पढ़ी है। एंड कहाँ से पढ़ी है? ये यहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चंस की थी, एंड मिसलेनियस क्वेश्चन करने में ही मुझे 4 घंटे लग गए, लिटरली 4 घंटे लग गए ये मैथ सॉल्व करते करते, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज सम काइंड ऑफ टफ एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड क्या हुआ था, बीच में आप इससे मतलब 30 मिनट्स एक्सटेंड मतलब काट सकते हो, क्योंकि हमारी यहाँ पर आ चुकी थी वॉशिंग मशीन इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो वहाँ पर मैं कभी कभी उठ के जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ, कूद के आती हूँ, फिर आ जाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। एंड एज यू कैन सी इट्स सो हॉट आउटसाइड हियर। गड़बड़ कर दी मैंने, ये मंडे वाला कर दिया, तो मंडे मैच था तो लाइक अभी उल्टा पुल्टा हो गया। सो मैं क्या करूँगी, अभी फिजिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मैथ तो मैंने कर ली है, तो फिजिक्स कर लूँगी। एंड केमिस्ट्री आई विल डू काइंड ऑफ लेटर, जब लाइक मैं मोबाइल चार्जिंग पर दूँगी, क्योंकि केमिस्ट्री की सारी चीज़ें मेरे लैपटॉप पे है। हाँ, अभी मैं वापस ही मैच करूँगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डुअल लेक्चर, बट वो एनडीए का लेक्चर्स नहीं है, वो है 12th हैकर आई थिंक कुछ चला है पीडब्ल्यू का, वो करूँगी। मैं जितना हो सके जल्दी अपनी 12th की सिलेबस कंप्लीट करूँ, क्योंकि एनसीईआरटी करने के बाद ही मैं कर पाऊँगी 12th की जो भी मैच है। एंड फॉर दैट इट्स गेटिंग अ बिट टफ। और मैंने कुछ दिन फिजिक्स को दी थी, सो नाउ आई एम गोना गिव ऑल माई एनर्जी एंड माई स्टडी आवर्स टूवर्ड्स मैच। 11th में मतलब जो मेन थे, कॉस थीटा प्लस फाई ऐसा कुछ a प्लस बी, tan a प्लस बी, कॉट a प्लस बी, वो सब याद है। बाकी के जो भी थे tan ट्वाइस थीटा की फॉर्मूलाज वो सब याद नहीं हो रहे। तो आई गेस रट्टा मारने से अच्छा अगर मैं उसको मतलब क्वेश्चन में अप्लाई करूँ तो मुझे ज़्यादा याद होगा। सुबह ऐसे भी रात हो चुकी है, तो यही पढ़ के सो जाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।